आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020। फिर इसका आंसर है क्वेश्चन आंसर फर्स्ट में आएगा, किस दस्तावेज ने बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति पर बात की है? यह ऑप्शन डी NEP 2020। इसकी व्याख्या में जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति पर बात की गई है। बहुभाषावाद एक से अधिक भाषाओं को बोलने, समझने, पढ़ने और लिख सकने की क्षमता है। एक से अधिक भाषा सीखने से मस्तिष्क के कार्यों जैसे स्मृति, ध्यान, समस्या समाधान और रचनात्मकता को बढ़ावा मिल सकता है। इसके माध्यम से छात्र विभिन्न सांस्कृतिकों, दृष्टिकोणों और मूल्यों से परिचित हो सकते हैं। सेकंड में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ऑप्शन बी में आएगा मातृभाषा प्रादेशिक भाषा में। इसकी व्याख्या में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में कक्षा 5 तक मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा की शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। कक्षा 6 से शुरू कर कम से कम 2 वर्षों के लिए स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा। फिर इसमें आएगा थर्ड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन है। इसमें आएगा व्याख्या सहित आएगा इसका आंसर। यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन भारत को एक सशक्त व जीवंत ज्ञान आधारित समाज में परिवर्तित करना है। इसे भारत के सभी छात्रों को विश्व स्तरीय उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लक्ष्य से बनाया गया है। इस नीति से छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं, समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ाया जाएगा। फिर इसमें आएगा फोर्थ नंबर में स्कूली स्तर शिक्षा हेतु NEP 2020 द्वारा सुझाया हुआ रूप क्या है? इसका है डी में आएगा 5+3 3+3 वो 5+3 3+3 3+4। फिर इसकी व्याख्या में 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। नई शिक्षा नीति ने 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए 5+3 3+3 3+4 की एक नई शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया है। इस संदर्भ में 10+2 व्यवस्था लागू है। 5+3 3+3 3+4 व्यवस्था को क्रम से आधारभूत 5 वर्ष, प्रारंभिक 3 वर्ष, मध्य 3 वर्ष तथा माध्यमिक 4 वर्ष में विभाजित किया गया है। फर्स्ट में आएगा प्रारंभिक चरण 3 वर्ष में कक्षा 3 से 5 तक उम्र 8 से 11 वर्ष की पढ़ाई होगी। फिर सेकंड में आएगा मध्य चरण 3 वर्ष 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी। फिर थर्ड में आएगा माध्यमिक चरण 4 वर्ष में उम्र 14 से 18 वर्ष के बच्चों की कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई संपन्न होगी। फिर है नए 5+3 3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे बच्चों का आगे चलकर बेहतर विकास हो सके। फिर इसमें आएगा 5th नंबर में NEP 2020 ने संपूर्णवादी शिक्षा की चर्चा में किस पर ध्यान देने को कहा है? इसकी व्याख्या में आएगा इसकी सी है। इसका आएगा आंसर सी। सभी पक्षों
ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पर अपेक्षित बल देने पर। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने संपूर्णवादी शिक्षा में छात्रों के सभी पक्षों, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक पक्ष पर अपेक्षित बल देने पर ध्यान देने को कहा जाता है, जिससे छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, नवाचार की भावना को प्रोत्साहित किया जा सके। इसकी फिर 6 में आएगा। 6 में एक अध्यापक यह पाता है कि उसकी कक्षा के किशोर छात्र अवलोकन के द्वारा सीखते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी में आएगा प्रतिनिधि मूलक अधिगम है। प्रतिनिधि मूलक अधिगम। एक व्याख्या में आएगा, एक अध्यापक यह पाता है कि उसकी कक्षा के किशोर छात्र अवलोकन के द्वारा सीखते हैं, इसे प्रतिनिधि मूलक अधिगम कहते हैं। यह अधिगम दूसरों द्वारा निष्पादित नवीन व्यवहार को देखने, बनाए रखने और दोहराने के कार्य के रूप में होती है। फिर क्या आएगा 7 नंबर में आएगा, निम्नलिखित में से किसके स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है? इसका आएगा ऑप्शन सी में आएगा NPE, यह 1986। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 34 वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 का स्थान लिया है। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और इसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करना। वर्तमान में 10+2 प्रणाली को क्रम से 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु के अनुरूप एक नई 5+3, 3+3, 3+4 पाठ्य चर्चा संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। फिर इस नई प्रणाली में 3 वर्ष की आंगनवाड़ी पूर्व विद्यालय शिक्षा के साथ 12 वर्ष की विद्यालय शिक्षा होगी। फिर 8 नंबर में आएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह में अधिगम को बढ़ावा देने के निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है? ऑप्शन डी में आएगा, मुक्त और दूरस्थ अधिगम। इसकी व्याख्या में आएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह में अधिगम को बढ़ावा देने के लिए मुक्त और दूरस्थ अधिगम पर बल दिया गया है। देश के जो युवा किसी संस्था में नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर सकते, उन्हें NIOS नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग और राज्य के ओपन स्कूलों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम से जोड़कर पढ़ाया जाएगा। फिर इसके आएगा 9th में आएगा, NEP से क्या अभिप्रेत है? इसकी व्याख्या में आएगा, इसका आंसर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, NEP का अभिप्राय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1968 में कोठारी आयोग 1964-66 की सिफारिशों के आधार पर प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। वर्ष 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पश्चात वर्तमान में नई शिक्षा नीति 2020 लागू है। फिर 10 में आ जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा में किस पर बल दिया गया है? इसका आएगा आंसर, इसका है बी। व्याख्या सहित में आएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा में मूलभूत साक्षरता और संख्याओं के ज्ञान पर बल दिया गया है तथा इसके लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव किया है। इस मिशन के तहत वर्ष 2025 तक कक्षा 3 तक के बच्चों हेतु आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। फिर 11 में आएगा, 11 में है
शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित दीक्षा का क्या प्रयोजन है? प्रयोजन है ऑप्शन सी में आएगा डिजिटल अवसंरचना संसाधन। इसकी व्याख्या में आएगा दीक्षा नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग को औपचारिक रूप से भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है। दीक्षा एक शैक्षिक ऐप है। यह केंद्रीय बोर्ड सीबीएसई एवं सभी राज्यों के लिए शिक्षा बोर्ड से जुड़ा है। इस ऐप में सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम कक्षा 1 से 12 तक की अध्ययन सामग्री अपलोड की गई है। विद्यार्थी एवं शिक्षक इस ऐप के माध्यम से पढ़ सकते हैं। फिर इसकी आएगी 12 नंबर में आएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बाल वाटिका क्या है? इसका है डी में आएगा 3 से 5 वर्ष तक की आयु तक प्राप्त शिक्षा। इसकी व्याख्या में आएगा राष्ट्रीय शिक्षा 2020 के अनुसार 3 से 5 वर्ष तक की आयु का प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका जो कि कक्षा 1 से पहले होता है में जाएगा, जो बच्चों को संज्ञानात्मक और भाषाई दक्षता के ज्ञान से तैयार करने के लिए है, जिसमें खेल आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से पढ़ना लिखना और संख्या की समझ विकसित करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। फिर इसमें आएगा 13 में आएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक प्राथमिक विद्यालय में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसकी व्याख्या में आएगा डी में है 2025। इसकी व्याख्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें कक्षा 3 के बच्चों हेतु आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। फिर 14 में आएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से अपेक्षित जनसंख्या वाले क्षेत्रों में निर्धारित शिष्य शिक्षक अनुपात PTR है। इसका आएगा B 25:1 है। इसकी व्याख्या में आएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से अपेक्षित जनसंख्या वाले क्षेत्रों में निर्धारित शिष्य शिक्षक अनुपात PTR 25:1 है, जिसमें प्रत्येक 25 छात्र पर एक शिक्षक नियुक्त किया जाता है। फिर इसमें आएगा 15 नंबर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्यतः किस पर बल दिया गया है, किस बात पर बल दिया गया है? इसका है ऑप्शन सी में आएगा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। इसकी व्याख्या में आएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है नई शिक्षा नीति में 5+3 3+3 3+4 सूत्र वाली शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया जाएगा। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन का माध्यम बनने पर जोर दिया गया। प्राथमिक शिक्षा में मूलभूत साक्षरता और संख्याओं के ज्ञान पर बल दिया गया है। फिर इसका केंद्र बिंदु बहुविषयकता और समग्र शिक्षा है। इसकी व्याख्या में आएगा 16 नंबर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE से क्या अभिप्रेत है? इसकी व्याख्या में डी में आएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसकी व्याख्या में आएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE का अभिप्राय अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से है। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर जोर देने के साथ बुनियादी शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। फिर 17 में आएगा
अनिवार्य विषयों कौशलों तथा क्षमताओं के एकीकरण पर किसने बल दिया। ऑप्शन ए आएगा NEP 2020। व्याख्या में आएगा केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। NEP 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान तथा अनिवार्य विषयों कौशलों तथा क्षमताओं के एकीकरण पर बल दिया गया है। फिर 18 में आएगा। 18 में पूर्व बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा ECCE हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय ढांचा NCPFECCE बनाने की जिम्मेदारी किससे अपेक्षित है। ऑप्शन बी में आएगा NCERT। इसकी व्याख्या में आएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचा NCPFECCE विकसित करेगा। ECCE को आंगनबाड़ियों और प्री स्कूलों सहित संस्थानों की एक महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित और मजबूत प्रणाली के रूप से वितरित किया जाएगा जिसमें शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ECC शिक्षा शास्त्र और पाठ्यक्रम, मानव संसाधन विकास, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। फिर इसमें आएगा 19 में आएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी है। इसकी आएगी व्याख्या में। इसमें आएगा डी में आएगा 3 वर्ष। फिर इसकी व्याख्या में आएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्तमान की 10+2 वाली स्कूल व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3, 3+3, 3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है। वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं हैं, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। नए 5+3, 3+3, 3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक व्यवस्था देखभाल और शिक्षा ECCE की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है। इसके अनुसार औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम आयु 3 वर्ष है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा इसका NEP 2020 के अंतिम प्रारूप बनाने वाली समिति का क्या अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन बी आएगा। बी में के कस्तूरी रंगन।